आपके दो हाथ जादूगर नहीं है, फिर भी जादू दिखा सकते हैं। कभी आशीर्वाद बन जाते हैं तो कभी माफी, कभी प्यार बन जाते हैं तो कभी तकरार, कभी हौसला बन जाते हैं तो कभी ताकत, और समझदार बन जाएं तो पर्सनल बॉडीगार्ड भी बन जाते हैं। कैसे? देखिए, दो हाथों की मदद से आप साबुन के झागों से वायरस की धुलाई भी कर सकते हैं। नाक मुंह ढकने के लिए मास्क पहन सकते हैं, खिसक जाए तो ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। इन्हीं हाथों से तो 2 गज की दूरी नापकर आप सुरक्षित भी रह सकते हैं। तो हरियाणा, दिखा दो अपने हाथों का जादू और बन जाओ देश की सावधानी की राजधानी। रादौर में लॉकडाउन के दौरान गरीबों के लिए वरदान बनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्यान्न योजना। 18,052 लोगों को दिया जा रहा लाभ। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाभार्थियों के लिए वरदान बनी हुई है। योजना के तहत लाभार्थियों को राशन कार्ड पर प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं मई और जून के लिए मुफ्त दिया जा रहा है। रादौर की अगर बात करें तो यहाँ हजारों कार्डधारकों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। रादौर सहायक खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक रोशन लाल सैनी ने बताया कि इस योजना का लाभ रादौर, जटलाना व गुमथला तीनों सेंटरों में 18,052 लोगों को 75 डिपो होल्डरों के माध्यम से दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्य योजना के तहत हमने रादौर, जटलाना, गुमथला तीनों सेंटरों पर 75 डिपों के, जो तीनों सेंटरों के अधीन 75 डिपो पड़ते हैं, उन पर ये गेहूँ पहुँचवा दी है और इसका वितरण किया जा रहा है, जिसमें 18,052 लाभार्थी हैं मिल रहा है। वहीं रादौर के एक डिपो संचालक अंकित गुप्ता ने बताया कि पिछले वर्ष भी लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा इस योजना का लाभ कार्ड धारकों को दिया गया था और इस बार भी मई और जून माह में लाभार्थियों को 5 किलो गेहूं प्रति यूनिट मुफ्त दी जा रही है, जिससे लाभार्थियों को काफ़ी राहत मिल रही है। पिछली बार भी सरकार ने लॉकडाउन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर 5 किलो पर मेंबर फ्री गेहूं दी थी। इस बार भी मई और जून के लिए आदेश आए हुए हैं और मई महीने की गेहूं वितरित की जा रही है। सभी कार्ड धारक इसको लेके खुश हैं जी। लॉकडाउन में उनको सहायता हो जाती है राशन की। कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण ज़्यादातर काम धंधे बंद पड़े हैं, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित एक दिन कमाकर अपने परिवार का गुजारा करने वाले लोग हो रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्यान्न योजना उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हिसार में किसानों द्वारा किए गए मुख्यमंत्री के विरोध को पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। रविवार को किसानों द्वारा हिसार में कोविड-19 महामारी से प्रभावित संक्रमितों के लिए बनाए गए हॉस्पिटल का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल का किसानों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन को बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सोमवार को पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कोविड-19 महामारी को लेकर लोगों की मदद के लिए बनाई गई योजना बारे कार्यकर्ताओं से वर्चुअल चर्चा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं, लेकिन ऐसी जगह पर विरोध प्रदर्शन करना कतई भी सही नहीं ठहराया जा सकता जहां महामारी में लोगों की मदद के लिए सेवा का कार्य किया जा रहा हो और वहां विरोध किया जाए तो यह प्रदर्शनकारियों की मंशा को दर्शाता है। कल हिसार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी 500 बेड का ताकि जरूरतमंद लोगों को जो है ना मदद मिल सके, उसके उद्घाटन के लिए गए थे। होना तो ये चाहिए कि सभी ने मिलकर के इसमें सहयोग करना चाहिए था। इस प्रकार के कार्य का भी विरोध करना तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी मंशा क्या होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों को बड़े शांत पूर्ण तरीके से अपनी मांगे मनवानी चाहिए, अपनी मांगे रखनी चाहिए, विरोध प्रदर्शन करने चाहिए, लेकिन इस प्रकार से नहीं कि अगर कोई इस प्रकार से सेवा का कार्य है उसमें तो हम सबको मिल करके इस जो ये महामारी चली हुई है इससे जो लोग जूझ रहे हैं उनको इससे बाहर कैसे निकाला जा सके, उनको जो है ना कैसे बचाया जा सके, इसमें तो बल्कि सबको मिलकर के सहयोग करना चाहिए, ना कि इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन। वहीं उन्होंने कहा कि आज कार्यकर्ताओं से वर्चुअल बैठक कर कोविड-19 में जिला स्तर पर शुरू की गई सेवा रसोई के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को भोजन पहुंचाने बारे विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक कर ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइज करवाने का अभियान भी जल्द शुरू किया जाएगा। रादौर में पतंजलि योग समिति व भारत स्वाभिमान ट्रस्ट शाखा ने पंजाबी धर्मशाला में किया हवन यज्ञ का आयोजन। पतंजलि योग समिति व भारत स्वाभिमान ट्रस्ट शाखा रादौर की ओर से शहर की पंजाबी धर्मशाला में सोमवार को हवन यज्ञ का
आयोजन किया गया, जिसमें सदस्यों ने आहुति डालकर सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर कोरोना महामारी से बचाव हेतु योगिक क्रियाओं की जानकारी के लिए ऑनलाइन योग शिविर का भी शुभारंभ किया गया। इस बारे जानकारी देते हुए पतंजलि योग समिति के तहसील प्रभारी अमित कंबोज ने बताया कि कोरोना वायरस व अन्य बीमारियों से बचने के लिए आयुर्वेदिक पद्धति व योग प्राणायाम से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए हम सभी को अपने घर पर ही प्राणायाम व योगिक क्रियाओं का प्रतिदिन 1 घंटा योग आदि अवश्य करना चाहिए। रादौर के सरकारी हॉस्पिटल में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर की गई लोगों के रक्तचाप की जांच। रादौर सरकारी हॉस्पिटल में सोमवार को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हॉस्पिटल के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार की देखरेख में कर्मचारियों की टीम ने हॉस्पिटल में आए लोगों का रक्तचाप चेक किया। इस बारे जानकारी देते हुए एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि बेहतर रक्तचाप अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होती है, इसलिए यह जरूरी है कि हमें अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तली हुई चीज़ों का अधिक सेवन करने से शरीर उच्च रक्तचाप का शिकार हो जाता है, जिससे अनेक बीमारियां इंसान को घेर लेती हैं। इसलिए हमें समय समय पर अपने रक्तचाप की जांच करवाते रहना चाहिए।